बहुत से बच्चों में एक ख़ास आदत देखी जाती है कि काम को जोश से शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसे पूरा ही नहीं कर पाते, या यूँ कह लीजिए कि पूरा करना ही नहीं चाहते। आप ये मत सोचिए वो किसी डिसऑर्डर का शिकार है, वो एक गलत आदत के शिकार है। शिकायतें करना या डिफेक्ट निकालना, दूसरों की गलतियाँ निकालना उनकी आदत बन जाता है और सारे काम वो आधे अधूरे छोड़ने लग जाते हैं। शुरू कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं 35 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। बच्चों के साथ मेरा कांटेक्ट बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए कुछ आज आदतें डिस्कस करेंगे। बातें भी नहीं, आदतें डिस्कस करेंगे। ये बात शायद आपके घर में भी हो रही होगी कि बहुत सारे बच्चे या तो काम टालते रहते हैं या फिर वो दूसरों को ऐसे नकल कर लेते हैं कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को भूल जाते हैं। वो नकल तो सक्सेस की करते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं। काम शुरू कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। और ये मैं कहूँ, अगर पेरेंट्स मना करना चाहें ना तो वो सुनते भी नहीं हैं, और आप चाहेंगे तो भी आप उसे समझा नहीं सकते। आप केवल एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, और अगर वो आपका कहना नहीं मानते तो आपको सरेंडर करना ही पड़ता है। वो सुनना भी नहीं चाहते। और ज़िंदगी के बहुत जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो भी वो गलत ले लेते हैं, लेकिन माँ बाप उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। अपनी ही एक आज़ाद धुन में बहना और उससे गलत फैसले करना बच्चों में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ये भी साफ है कि बच्चे बहुत सी बातें पेरेंट्स की नहीं मानते, तो पेरेंट्स को दूसरों के सहारे लेने पड़ते हैं। ये सहारा वो किसी का भी ले सकते हैं। मुझे यकीन है जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो आप खुद भी अपने को इसका शिकार ही पाएंगे किसी ना किसी रूप में। बहुत सारे काउंसलर कहते हैं कि बच्चों को प्यार से समझाओ। यहाँ सवाल ये उठता है, प्यार से तो बच्चे को तब समझाओ जब बच्चा आपके साथ बैठे और आपकी बात सुने। ऐसा रुख अगर बच्चे का होता है तो वो गलतियाँ नहीं करता है। यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे बैठ के माँ बाप के साथ सुनते ही नहीं हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? माँ बाप इतने ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं कि बच्चों के आगे झुक जाते हैं। उन्हें डर लगता है, उन्हें ये डर लगता है कि यदि उन्होंने उनकी बात ना मानी तो वह कोई दूसरा गलत कदम ना उठा लें। और ज़्यादातर लड़कों के मामले में ऐसा अक्सर देखा जा सकता है। इस तरह के बच्चे एक अजीब सी मनस्थिति से गुजर रहे होते हैं। ज़िद उन पर इतनी हावी हो जाती है कि वो दूसरों को देख देख के एक्ट करते हैं, और पेरेंट्स को इसके बारे में पता चल जाता है। छोटे से ही उन्हें ये पता चल जाता है कि बच्चा उनकी कौन सी बात मानेगा और कौन सी नहीं मानेगा। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में पता होता है। और उसके बाद एक रूल आ जाता है टीचर का, एक सहारा वो टीचर में ढूंढते हैं। अगर पेरेंट्स का अच्छा समन्वय रहता है टीचर के साथ तो वो टीचर का सहारा बहुत अच्छे से ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे टीचर। वो बच्चे को अच्छे तरीके से समझा सकता है, बच्चा उसकी बात भी सुनता है। वो एग्जाम्पल्स के साथ समझा सकता है, जो कई बारी पेरेंट्स इस एबिलिटी को लैक करते हैं। वो कई एग्जाम्पल दे के बच्चे को अपने पीछे लगा सकता है। एक मेंटर की तरह टीचर बच्चे को समझा सकता है, उसमें बदलाव ला सकता है। उसके बाद एक और कैटेगरी आती है जिसमें कहते हैं कि रिश्तेदार या दोस्त को शामिल किया जाए। कई बार बच्चे सुनते नहीं हैं तो कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा ज़रूर होता है कि बच्चा उसकी इज्जत करता है, तो उसका सहारा बच्चे आप लोग ले सकते हैं। कुछ मैसेज कन्वे करने के लिए बच्चों के दोस्तों का सब भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ये ना हो कि आप बच्चे को प्रॉब्लम बताएं और वो उसे बदनाम कर दें, तो आपका बच्चा ही आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। अवॉइड करो। अगर कोई दोस्त ऐसा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसका सहारा लेने के लिए। कोई अच्छा पड़ोसी भी आपके काम आ सकता है। ये रिसर्च सिर्फ आपको करनी पड़ेगी कि बच्चा किसकी बात मान लेगा अगर वह आपकी नहीं मानेगा। कुछ समस्याएं तो टाइम के साथ अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कई बार बहुत नुकसान भी खाना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा मान नहीं रहा होता तो बच्चे को गलती करने का मौका देना पड़ता है ताकि उसे गलती करके समझ आ जाए। यह भी बहुत बड़ी बात है।
और यह कार्य भी सोच समझ के करना पड़ता है कि उसमें उसका ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पेरेंट्स के अगेंस्ट ही रहते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन उनके पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि वो समय से पहले उनको गाइड करना शुरू कर देते हैं। बच्चे टोका टाकी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको भी अपना व्यू पॉइंट सोच समझ के ही देना पड़ता है। हर बात पर बोलना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। बच्चों को साथ लेकर चलना पड़ता है। हर माँ बाप सोचता है कि बच्चा उसका साथी बने, लेकिन अगर दोनों में संवाद ही नहीं है तो कैसे होगा। आप अपने दिमाग में सोच के चलिए कि आपका बच्चा आपका कहना मानेगा। अच्छा सोचें, नेगेटिविटी को ना फैलाएं। अच्छी वाइब्रेशन अगर आप बच्चे को देंगे, फिर आप उसका असर भी देखेंगे कि ब्रह्मांड के जरिए कैसे आपकी वाइब्रेशन या सोच बच्चे तक पहुंच रही है। उसके बारे में पॉजिटिव बातें करें। उसकी गलत आदतों के बारे में बात मत कीजिए, पॉजिटिव बातें करें। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बदलाव बच्चे में आ जाएगा। थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका बच्चा आपका कहना भी मानेगा। आप अपने दिमाग में ये सोच के चलिए कि आप उसे हर मुसीबतों से बचाएंगे। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपकी ज़िंदगी में होता चला जाएगा। अब वीडियो को और लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं।